हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करूँगा और पिछला वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन में ये आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है, if the price of 1 dozen pen is reduced by 6 rupees, then 3 more pen will be got for 30 rupees. ठीक है, before the reduction of price let us calculate the price of 1 dozen pen। बोल रहा है अगर एक दर्जन पेन का प्राइस 6 रुपया कम हो जाता है तो हम लोग पहले के मुकाबले 3 पेन ज़्यादा पाएंगे। कितना रुपया में? 30 रुपया। ठीक है स्टूडेंट्स, 30 रुपया में। ठीक है, क्या बोल रहा है फिर से पढ़ते हैं। एक दर्जन पेन का पैसा 6 रुपया कम हो जाता है। तो पिछला वाला हम लोगों को नहीं बताया था कितना था और कितना कम हुआ, वो बता दिया गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 दर्जन पेन को हम लोग x मान लेंगे। लेट द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन x। तो हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस आफ्टर रिड्यूस कितना प्राइस होगा, x माइनस 6, क्योंकि बोल रहा है एक दर्जन प्राइस का पेन का प्राइस 6 रुपया कम हो चुका है। तो हम लोग पहले का मुकाबले 3 और ज़्यादा पाएंगे। ठीक है, मान लीजिए पहले आपका 20 रुपया दर्जन था। ठीक है, तो हम लोग उसमें से 9 पेन पाते थे, 9। अब मान लीजिए और x माइनस 6 हो गया रुपीज़। ठीक है, तो 14 रुपया अभी दर्जन हो गया क्योंकि 6 रुपया कम हो गया। तो अभी हम लोग 6 पेन पाएंगे, मतलब पहले से 3 ज़्यादा पाएँ। बस उसी चीज़ को हम लोगों को सॉल्व करना है और 1 दर्जन पेन का प्राइस का निकालना है कितना होगा। ठीक है, विल बी गॉट 30 रुपीज़ के अंडर में हम लोगों को निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को 1 दर्जन पेन का प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन बी ₹x। मान लेते हैं पहले पेन का प्राइस कितना था, x रुपया था। ठीक है, x रुपया। ठीक है, और आफ्टर रिड्यूसिंग। ठीक है, कम होने के बाद कितना हो गया स्टूडेंट्स, द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन पहले बोला था पहले का मुकाबले 6 रुपया कम हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, x माइनस 6। ठीक है, इतना रुपये एक दर्जन प्राइस का पेन है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इन x रुपीज़ में कितना पाते हैं हम लोग पेन, 12 पेन पाते हैं। वी गेट 12 पेन्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, इन x रुपीज़ हम लोग x रुपये में, देखिए स्टूडेंट्स, वी गेट 12 पेन्स। 1 दर्जन मतलब 12 पेन्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग 1 रुपीज़ में कितना पेन पाएंगे, 1 रुपीज़ में, तो ये जो 12 जो है स्टूडेंट्स इंटू में x जो है 12 के नीचे चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 12/x पेन पाएंगे। अब बोला था स्टूडेंट्स 30 रुपये, देखिए 30 रुपये में हम लोगों को कैलकुलेशन निकालना है। तो वी गेट 30 रुपये में कितना पेन पाएंगे स्टूडेंट्स, 30 रुपये में तो इंटू कर देंगे, तो 12 इंटू 30/x। तो स्टूडेंट्स ये हो गया फर्स्ट केस में। ठीक है, जबकि प्राइस नहीं घटा था तो हम लोग 30 रुपये में इतना पेन पाएंगे। अब हम लोग निकालेंगे आफ्टर रिडक्शन का, तो अगेन लिखेंगे, अगेन में क्या होगा स्टूडेंट्स, हम लोग कितना पेन पाएंगे, इन x माइनस 6, क्योंकि कितना प्राइस हो जा रहा है, वी गेट 12 पेन्स। कितना पेन पाएंगे, 12 पेन्स। क्यों पाएंगे, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में पहले के मुकाबले 6 रुपया कम हो जा रहा है। ठीक है, दर्जन हिसाब में 6 रुपया कम हो जाता है, तो हम लोग 12 पेन पाएंगे। तो इन
रुपीज़ 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ में कितना पेन पाएंगे स्टूडेंट्स? तो इसको हम लोग डिवाइड में कर देंगे, x माइनस 6 पेन्स पाएंगे। ठीक है, अब हम लोगों को कितना बोला गया 30 में निकालने, तो 30 रुपीज़ में कितना पेन पाएंगे स्टूडेंट्स? तो ये भी चल जाएगा इनटू में x माइनस 6 पेन्स पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बोलिए हम लोग पहले इतना पेन पा रहे हैं और पैसा कम होने के बाद इतना पेन पा रहे हैं, तो इनमें से बड़ा कौन हुआ? ये बड़ा हुआ, जाहिर सी बात है। ठीक है, पहले कम पा रहे हैं, अभी ज़्यादा पा रहे हैं। किसी चीज़ का दाम अगर कम होता है तो हम लोग ज़्यादा चीज़ मतलब ज़्यादा ले पाते हैं। ठीक है, तो ये कम होने का बाद है। ठीक है, तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होगा। अब बोला गया पहले के मुकाबले 3 ज़्यादा पेन पाते हैं, कितना? 3 ज़्यादा, तो ये इसको माइनस करेंगे इससे, तो इज इक्वल टू 3 होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले के मुकाबले 3 ज़्यादा पेन पा रहा है, अगर ये 9 पाएगा तो ये 6 होगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3। अब स्टूडेंट्स हमने आपको ट्रिक भी बताया था, कभी भी नीचे वाले टर्म में माइनस आ जाए तो हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो 12 इंटू 30 अपॉन x माइनस 6। ठीक है, माइनस, और फिर क्या है 12 इंटू 30 अपॉन माइनस 6 और फिर इज इक्वल टू 3 पेन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे x माइनस, ठीक है, x यहाँ पर x माइनस 6। हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं स्टूडेंट्स 12 इंटू 30 दोनों तरफ है, तो हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे। हम लोग इसको एलसीएम वगैरह में इसको हिस्सा नहीं लेने देंगे, हम लोग इसको डायरेक्ट कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, कॉमन निकाल लेंगे तो यह वहाँ 1 बचेगा, तो x माइनस 6 कट गया तो क्या बचा x, तो x उतार देंगे स्टूडेंट्स, माइनस x कट गया, यहाँ 1 बचा क्योंकि कॉमन ले लिया, तो x माइनस 6 बचा। ठीक है, ये देखिए प्लस का माइनस है तो अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को इसी तरह उतार देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये भी बचेगा क्या 6 अपॉन में एक, ये देखिए इनटू में है स्टूडेंट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, ये भी इनटू में है, सब इनटू में है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना बचेगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ 1 बचता है काट कर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू, ये उतर जाएगा। अगर हम इसको इंटू करेंगे तो 2 तिया 6, 6 का पारा 12 बार पड़िएगा, 12 पाँच 12 6 के 72, इसका एक ठो 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। हम लोग इसको इस साइड लेकर आते हैं, 720 इज इक्वल टू 0। हम लोग कोई भी ऐसा नंबर सोचेंगे जो इंटू करके 72 आए और माइनस करके 6 आए। ठीक है, तो ये होगा स्टूडेंट्स 30 माइनस 24, 30 माइनस 24। ठीक है स्टूडेंट्स, देख लीजिएगा आप करके, 30 में से 24 को माइनस कीजिएगा 6 आएगा, और 30 को 24 इंटू कीजिएगा 72 आएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर अभी इंटू में हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस होगा स्टूडेंट्स, 4x माइनस 720। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग इसको x को कॉमन ले लेंगे, तो x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा, x माइनस 30 प्लस यहाँ 24 कॉमन है, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। हम लोग स्टूडेंट्स x माइनस 30, ये अब क्या बचा, x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अब हम लोगों को सिर्फ आइदर और करना है। आइदर में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 30, और में क्या हो गया माइनस 24। तो कभी भी प्राइस जो है नेगेटिव में नहीं हो सकता है, नेगेटिव वाला कुछ होता ही नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको लिख देंगे रिजेक्टेड। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्राइस कम होने से पहले। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइस कम होने से पहले 1 दर्जन पेन का प्राइस कितना था, तो उसका हम लोग प्राइस निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो रियल प्राइस हमारा इतना था x रुपीज़। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ 1 दर्जन पेन x रुपीज़। अगर बोलता है रिड्यूस होने के बाद कितना प्राइस है, तो x माइनस 6 करते हैं, लेकिन पूछा है 1 दर्जन पेन रिड्यूस होने से पहले, तो कितना आया x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना आया स्टूडेंट्स 30। तो लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर
So quote the price of 1 दर्जन पेन इज इक्वल टू ₹30। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सॉल्व किए हैं और आप लोग को समझ आया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आइए स्टूडेंट देखते हैं VSA। VSA का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। तो वेरी शॉर्ट आंसर में हमारा 3 पार्ट है स्टूडेंट। देखिए ABC। तो ए में हमारा MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और यहाँ पर हम लोगों को ट्रू और फॉल्स करना है। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। तो हम लोग आते हैं MCQ के पहले नंबर 1। तो स्टूडेंट्स पहले नंबर में बोला है द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 1, 2, 3, नन ऑफ देम। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट कितना होता है? 2 होता है स्टूडेंट्स। हम आपको शुरू से फर्स्ट वीडियो से ही बोलते आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट होता है, उसका हाईएस्ट पावर भी 2 होता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 2 होगा। यहाँ पर सही नंबर क्या है स्टूडेंट्स? B है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर B 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या है? इफ़ AX² प्लस BAX प्लस C इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देन B इज इक्वल टू नॉट 0, C इज इक्वल टू नॉट 0, A इज इक्वल टू नॉट 0, नन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताया था ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें C भी 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, B भी 0 हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन A 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब A 0 होगा तो ये x² से 0 से इंटू होगा तो वो टर्म ख़त्म हो जाएगा, और जब x² वाला जब टर्म ख़त्म हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता है। इसलिए इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए A इज इक्वल टू नॉट 0 होना लाजमी है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ? C। ठीक है, C नंबर, A इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़। तो हाईएस्ट पावर क्या होता है स्टूडेंट्स? मैंने आपको बहुत बार बताया है, हाईएस्ट पावर 2 होगा, उसका स्क्वायर ही होता है। ठीक है, क्यूब कभी भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो गया? B। ठीक है स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पावर 2 होता है। ऑप्शन नंबर B 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया स्टूडेंट्स द इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक, इज़ अ लीनियर क्वाड्रेटिक थर्ड डिग्री नन ऑफ दिस। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सा एक्सटेंडेड का है? लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मतलब होता है स्टूडेंट्स जिसमें x² का टर्म ना हो, सिर्फ एक वन वेरिएबल नंबर दिया हो। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो आपको पता ही है बेहतर। 3 डिग्री मतलब स्टूडेंट्स जो क्या नाम है इसके क्यूब का बेस का होता है। ठीक है, क्यूब का ऊपर, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसे पता लगाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, क्वेश्चन नंबर 4 इंटू 5x² माइनस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 4x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या है, देखिए 4 इंटू में है तो सबको हम लोग इंटू करा देते हैं। तो 4 का 4 5 20 हो गया स्टूडेंट्स, 20x²। ठीक है, माइनस 4 जो है 7 से इंटू होगा तो 28। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस हो गया 4 2 जा 8 इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट्स ये भी 5 4 में इंटू होगा तो क्या होगा 20x² माइनस 5 और 6 में इंटू होगा स्टूडेंट्स तो 30x। अब ये 5 और 3 इंटू होगा स्टूडेंट्स तो 15। अब देखिए स्टूडेंट्स 20x² दोनों तरफ सेम है, नंबर भी सेम है, पावर भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, कांस्टेंट भी सेम है। ठीक है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या बचा, इसको हम लोग इधर लेकर आएंगे तो प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ था 28, 2x 28, यहाँ क्या बचा 8, इसको भी हम लोग इधर लेकर आएंगे तो माइनस में इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट्स 30x है माइनस 28x है, तो इसको लोग माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस निशान बढ़ेगा प्लस रहेगा तो देने की ज़रूरत नहीं है। और 30 में से 28 का क्या होगा स्टूडेंट्स
2x है। यहाँ पर क्या बचा, -15 है, उसको +8 का माइनस कर देंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस होता है, निशान बड़ा का, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 7 = 0। तो स्टूडेंट्स इसमें आप देख सकते हैं, ना ही क्यूबिक है यानी थर्ड डिग्री भी नहीं है, इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन हुआ। इस तरह को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह को हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो ये कितना नंबर सही हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए सही है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² / x = 6 क्या है, इसका जो दो ठो रूट है उसका दो ठो रूट क्या है, यहाँ इस हम लोगों को बताना है। 0 है, 6 है, या 6 एंड 0 है, या -6 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है x² / x = 6 है। तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट हमें जस्ट पता चल जाएगा। तो x जो है x² हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, x को और एक पावर को काट देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हाँ, ये वैलिड है, काट सकते हैं, लेकिन इलीगल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप काट दीजिएगा तो सिर्फ वो एक रूट का ही वैल्यू आएगा, ठीक है स्टूडेंट। देख लीजिए, पावर कटेगा या x कटेगा तो x = 6 एक ही वैल्यू आया। लेकिन स्टूडेंट्स हमें रूट निकालने के लिए हमेशा काटेंगे, इस अगर इस टाइप का रहेगा तो नहीं काटेंगे। इसको क्या करेंगे, x² इधर लेकर आएंगे स्टूडेंट्स, तो 6x = 0। हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, x कॉमन हो गया तो क्या बचा, x - 6 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं आइदर और करेंगे, आइदर और कब करते हैं, जब इनटू में हो। तो ये भी इनटू में है, ये भी इनटू में है, तो x = 0 हो गया। और में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये उधर जाएगा तो प्लस में, तो रूट हमारा कौन सा हुआ, 0 और 6। ऑप्शन नंबर कितना होगा स्टूडेंट्स, हाँ तो हमारा 0 एंड 6, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है बी में, लेट अस आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें जस्टिफाई करना है कि जो नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ वो सही है या गलत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को उतारते हैं और सॉल्व करेंगे और बताएंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। बी है ट्रू और फॉल्स। एक नंबर में क्या स्टूडेंट्स, x - 3 का होल स्क्वायर = x² - 6x + 9। तो स्टूडेंट्स a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला में टूटेगा, ये a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला में टूटेगा, तो क्या होगा, a² - 2a हमारा ये x हो गया, b हमारा 3 प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर, यहाँ x² - 6x + 9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, x² माइनस 3 है 2 है, 3 दूना 6x + 9 हो जाएगा स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो x² - 6x + 9। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं दोनों तरफ बिल्कुल सेम हो गया, सेम इक्वेशन बन रहा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट काट सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ सेम हो गया। अब स्टूडेंट्स ये बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो कोई इक्वेशन ही नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई। अगर दोनों तरफ 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफाई, ठीक है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई, ठीक है। तो ये हमारा ट्रू या फॉल्स हुआ स्टूडेंट्स, फॉल्स हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं क्या दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन में, 5 इज़ द ओनली रूट ऑफ द इक्वेशन। क्या सिर्फ 5 ही एक रूट है यहाँ इस इक्वेशन में, तो हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, सिर्फ 5 ही है या, तो क्या स्टूडेंट्स, x² - 20 + 25 = 25। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको भी इस साइड लेकर आएंगे,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टूडेंट्स 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 5 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी में तोड़ देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसमें से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक्स का वैल्यू एक आएगा, -5 आएगा, और एक्स का वैल्यू +5 में आएगा। तो यहाँ पर से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सिर्फ 5 ही एक इसका रूट है, सिर्फ 5 +5 मतलब नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर -5 भी तो स्टूडेंट यही रूट निकला है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर समझे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे सपोर्ट करें इस चैनल को, और अपने क्लास में अपने फ्रेंड्स को हो सके तो प्लीज़ शेयर कीजिए। एंड टेक केयर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।